अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी लाइफ़ का एक वीक शेयर करूंगा जिसके अंदर 80% एक्टिविटीज़ जो मैंने की हैं वो मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। मेरे दिन का स्टार्ट होता है टाइल्स ख़रीदने से। इसके लिए मैं अबू यूसुफ गया, वहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह देखी। इनका गुड थिंग ये है कि वॉशरूम्स या रूम्स इनके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस में बने होते हैं, तो आप उसके अंदर से चूज़ कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है। और इनका बैड सीन ये है कि अगर आपको कोई टाइल वगैरह पसंद आ गया तो वो आपको फ़ौरन नहीं मिलती, वो आपको 10 टू 15 डेज़ बाद डिलीवर होती हैं। खैर मैंने इधर से टाइल्स ख़रीद ली जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैं एस&एस टाइल्स पे गया, वहाँ से मैंने टाइल्स वगैरह बाय की। उसके बाद मैंने पत्थर वगैरह बाय करना था तो मैं बाहर मार्केट में गया। 6 टू 7 शॉप्स देखने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि ओरिजिनल कौन सा होता है और कॉपी कौन सा होता है। तो मैंने कुछ अच्छे जो पत्थर थे वो बाय किए। खैर उसके बाद मैं गाँव के लिए निकल गया क्योंकि जो सामान है पत्थर वगैरह वो बाद में आना था। गाँव जाते हुए ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 3 घंटे लग जाते हैं हमें। गाँव जाते ही मैंने सबसे पहले जो मैंने ख़ुद चंबेली के प्लांट्स लगाए थे, उनके ऊपर फूल लगे हुए थे तो उनकी खुशबू बहुत आला आ रही थी, उनको मैंने जाके चेक किया। और उसके बाद जी मेरा एक दिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मुझे कुछ एक मुलाज़िम वगैरह का पता करना था, उस सिलसिले में मैं जाता हूँ। वहाँ पे ये हमारा ट्यूबवेल है, ये न्यू बना है, ये मैंने देखा। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 हमारे ठेकेदार थे, उनसे बात वगैरह करनी थी, तो उनको बुलाया मैंने, उनसे बात वगैरह की। उसके बाद मैं घर आया था, घर में लॉन की कटिंग वगैरह की। इसका बैड सीन ये होता है कि अगर ये बढ़ जाए तो नीचे वाला जितना भी होता है वो ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए आपको इसको हर टाइम 5 से 6 दिन बाद कटिंग में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नीचे से ड्राई हो जाता है। उसके बाद खैर मैं एक दो फौतगी थी, वहाँ पे जाना था तो उसके लिए मैं निकला। और एक अटेंड करने के बाद दूसरी का मुझे पता चला कि वो फौतगी नहीं, कवाली सीन है। और हमारे जो रोड्स होते हैं वो इस तरह के कच्चे होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। खैर कॉल अटेंड करने के बाद मैंने मिट्टी फेंकने वाले बंदे को कॉल की, तो शेड पे आया तो हमने चेक वगैरह किया यहाँ पे कितनी ट्रालियाँ वगैरह चाहिए मिट्टी की, तो वो तकरीबन 300 चाहिए थी। उसके बाद खैर मैं सिटी गया, वहाँ पे जाके मैंने अपने जो रूम है हॉस्टल का उसके लिए लॉक बनवाया, जिसकी 4 कीज़ मैंने रखी और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉक बनाया। उसके बाद मैं बैंक चला गया, बैंक वालों ने मेरे कुछ सिग्नेचर वगैरह लेने थे, कुछ थंब वगैरह। उसके बाद उन्होंने मेरी एक चेक बुक दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैंक कौन सा है, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक होता है ये वो है। उसके बाद मुझे एक पटवारी से मिलना था, मैं पटवारी से मिलने गया। उसके बाद खैर मैं वापस निकल आया और इस तरह मेरा एक दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और लास्टली रात के तकरीबन 11 बजे लाहौर से जो पत्थर और टाइल्स वगैरह आनी थी वो आती हैं, तो वो खैर मैं रखवाता हूँ सारी। उसके बाद सुबह होती है तो मैं सबसे पहले उन्हीं को चेक करता हूँ जाके कि कैसे सारा मटेरियल पूरा आया था। उसके बाद खैर एक फ़ैमिली में फौतगी हो गई थी तो वहाँ पे जाता हूँ मैं, उनको दफनाते वगैरह हैं। उसके बाद पता चलता है कि मुझे कि एक और जगह और हो गई है तो वहाँ पे भी जाना होता है, तो फिर खैर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे अपने जो घर का जो मेन गेट है वो बहुत सेक्सी किस्म का बनवाना था, तो उसके लिए मैं एक बंदे के पास गया जो शीशे वाला था मटेरियल उसके अंदर। मतलब वो बहुत हैवी किस्म का, वो जब बन आएगा तो तब मैं उसकी पिक्चर वगैरह शेयर कर दूंगा। खैर उससे मैंने निगोशिएट किया, उसने कहा कि मैं आपसे 800 रुपीज़ पर केजी लूँगा, जो कि तकरीबन 110 केजी का बनता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लाख का दरवाज़ा वो बन रहा है। खैर उसके निगोशिएट वगैरह किया। उसके बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकला। मेरा घर से मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर था। बारिश बहुत ज़्यादा थी, पानी वगैरह खड़ा हुआ था, बट इतना नहीं था पानी के गाड़ी के अंदर है। खैर उसके बाद मुझे एक और जनाजे पे जाना था तो मैं उसके लिए निकला, और वो जनाजा थोड़ी सी लाइक 10 किलोमीटर्स दूर लेके जाना था, तो फिर हम सारे गाड़ियों पे ही गए। खैर जनाजा अटेंड किया मैंने। खैर जनाजा अटेंड करने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पे तकरीबन घंटा 2 घंटे बैठना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली थी। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठे रहे, खाना वगैरह खाया। उसके बाद खैर हम निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुंचने के बाद आप गाड़ी के हालात चेक कर सकते हैं, क्योंकि रोड सारे कच्चे हैं तो मिट्टी और बारिश की वजह से उसके ये हालात हो चुके हैं, तो इसमें धोने का भी फ़ायदा नहीं होता। खैर 3 से 4 बजे हम लाहौर के लिए निकले और तकरीबन 8 बजे लाहौर पहुंचे। उधर मैंने अपना ऑनलाइन जो वेबिनार था मेरा वो किया। उसके बाद एक दो और काम थे वो किए। उसके बाद खैर मेरा यहाँ पे डे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा गांव के लिए निकलते हैं, क्योंकि जो जनाजे हुए थे उनको उनके कुल वगैरह थे तो उनको अटेंड करने के लिए हम वापस गांव आते हैं। और गांव के अंदर वही बारिश का सीन था, और ख़ैर फिर हम कुल वगैरह अटेंड करते हैं। और उसके बाद बैड सीन ये होता है कि मेरा गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ हाथ लगता है, जिसकी वजह से मुझे स्क्रैच आ जाता है। उसके बाद खैर हम जो दूसरा जनाज़ा था उसका जो कुल थे वो अटेंड करने के लिए निकलते हैं, और बारिश की वजह से मेरी गाड़ी काफ़ी एरर देने लग जाती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी इशू नहीं निकलता। खैर वो कुल वगैरह अटेंड करते हैं। उसके बाद वापस मैं घर पहुंचता हूं, बट घर पहुंचने से पहले बाबा के एक दोस्त थे, उनके पास थोड़ी देर रुकना था तो उनके पास रुके। उसके बाद खैर मैं घर पहुंचा।
खैर घर पहुंचने के बाद एक दो ठेकेदारों ने आना था, वो आए, उन्होंने पैसे वगैरह देने थे वो दिए। उसके बाद ये जो मिर्चें घर के लॉन से निकली हैं ये वो मिर्चें हैं। उसके बाद पैसों में एक मज़े का सीन होता है लेकिन वो लंबा है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। खैर दो ठेकेदार और आते हैं, वो उनसे रात को बात वगैरह होती है। उसके बाद खैर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। खैर नेक्स्ट डे होती है, जो रात को पैसे आए थे उससे कुछ सरिया ख़रीदना था, कुछ सीमेंट ख़रीदना था, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ख़रीदनी थी। तो खैर उनके लिए मैं निकलता हूँ और वो सारे काम करके वापस फिर घर आ जाता हूँ। खैर उसके बाद मैंने घर की छत जाके चेक की, क्योंकि मिस्त्री ने रात को ये बनाई थी सारी, तो मैंने उसकी इंस्पेक्शन वगैरह की, तो वो गुड सीन था, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद ये सीवरेज के पाइप्स हैं, जो कि आगे आपको नज़र आएगा कि सीवरेज का काम भी कैसे स्टार्ट होता है। और खैर ये टाइल्स और पत्थर हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे, जो पहले आ चुके थे। उसके बाद ठेकेदार से मैंने बिल वगैरह का हिसाब करना था, जिस पे ऑलमोस्ट मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिल था। उसके बाद रात 9 बजे मैं अपनी फसलों वगैरह में गया और वहाँ पे रोशनी नहीं थी, तो मैंने गाड़ी रोड के बिल्कुल ऐसे सेंटर में लगाई, आगे पीछे बहुत कम जगह थी। और खैर मैंने फिर चेक किया कि मेरी फसल कितनी तैयार हो गई है। क्या ना है ट्रैक्टर के लिए डीज़ल, क्योंकि ये इस टाइम इसके साथ लगा हुआ है, तो इसको लेके इतनी दूर जाना और वापस आना फिजिबल नहीं है। खैर फिर मैं ट्रैक्टर के लिए डीज़ल लेके आया। उसके अलावा घर की जो सारी विंडोज़ थी एलुमिनियम की, मैंने वो बनवाई थी, तो वो चेक वगैरह की, जो कि काफ़ी अच्छी बन चुकी थी, तो वो मैंने चेक वगैरह की। उसके बाद वापस आके मैंने घर की छत को सारा पानी दिया, क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको पता है कि सीमेंट के ऊपर पानी फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर वो करने के बाद वापस मैं निकला एक और काम पे, और वो काम था आबियाना। आबियाना ये सीन होता है कि आपका ईयरली गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस आते हैं लैंड के ऊपर, तो वो रिसीव करने थे मैंने, तो उसके लिए मैं निकला। और वो ये मेरे वालिद साहब रिसीव कर रहे हैं, तो मैं उतनी देर गाड़ी में वेट कर रहा था उनका। फिर खैर ट्रैक्टर के 3-4 मेजर काम रहते थे। उसकी बैटरी स्टार्ट नहीं कर रही थी, उसके अलावा उसका जो रेडिएटर था वो ख़राब था। खैर उस कामों के लिए मैं निकला और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की। खैर ये अंकल की एज 85 ईयर्स ओल्ड है, बट ये लग कहीं से नहीं रहे थे। उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें बाई की। रेडिएटर मैंने न्यू बाई किया, और वो बड़ी एक फ़ेमस जगह थी, मैं इसके लिए हवेली लिखा गया, ऑलमोस्ट तकरीबन 60 किलोमीटर्स दूर अपने एरिए से, ताकि मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। ये रेडिएटर जो आपने अगर मनी हाइस्ट देखी होगी, तो उसके अंदर वो इसी तरह एक हीट गन होती है जिससे ये चीज़ों को रिमूव करते हैं, तो ये लोहे को रिमूव कर रहे हैं। सो ये वो सीन था। उसके बाद फिर मुझे 50 किलोमीटर्स दूर अपने एक भट्टे पे जाना पड़ा। खैर मेरा अपना नहीं है, वहाँ से हमने तकरीबन 10 लाख ईंटें ख़रीदी थी, तो उनसे थोड़ा बहुत निगोशिएट करना था, क्योंकि हमने साल पहले ख़रीदी थी और अब ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। तो खैर वो उसके बाद मैं रेडिएटर वापस लेके आया अपनी जो घर के करीब शॉप है वहाँ पे, उससे मैंने न्यू रेडिएटर रखवाया, पुराना निकलवाया। रेडिएटर तकरीबन 40,000 का आता है, तो खैर वो है। उसके अलावा मैंने एक जो घर का पंखा था उसको वेल्ड करवाना था, क्योंकि वो टूट चुका था, क्योंकि ये बाहर ओपन मुलाजिम वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये उसका सीन था। उसके अलावा फिर मुझे दोबारा बैंक जाना पड़ा 40 किलोमीटर्स दूर अगेन, जहाँ पे मैंने अपनी पासबुक्स और इस तरह के 3-4 काम थे, खैर वो किया। और ये देख सकते हैं आप एक गांव के बैंक के मनाजिर। यहाँ पे कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने थे, मैंने वो करवाया। अब जो विंडोज़ आपको मैंने शॉप पे दिखाई थी, वो विंडोज़ अब घर आ चुकी हैं, और ये सारी विंडोज़ 1-2 दिन के अंदर जितनी भी विंडोज़ हैं वहाँ पे फ़िट हो जाएंगी। उसके बाद ट्रैक्टर के अंदर मैंने फ्यूल करवाया। और अब लोग गाड़ियों का फ्लेक्स करते हैं, तो ये देखें जी, मोर देन 30,000 का ट्रैक्टर के अंदर डीज़ल डलवाया मैंने। खैर इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है और भी कामों में। उसके अलावा फिर एक और काम ये होता है कि ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो पंक्चर हो जाता है रात को, और फिर उसको रात को मैं वापस लेके आता हूँ शॉप पे, उसको सही वगैरह करवाते हैं, और इस तरह मेरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। खैर एक रात को ये भी सीन होता है कि मैंने गाड़ी की लाइट ज़्यादा देर ऑन रखता हूँ, क्योंकि मेरी मैक्सिमस की लाइट्स हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो गाड़ी बंद हो जाती है मेरी। फिर मैं इसको इस वायर से, मतलब इस रस्सी से खींच के स्टार्ट करता हूँ। उसके वही 7-8 किलोमीटर का फासला, मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह बाय करने थे, गाड़ी के फ़िल्टर वगैरह के अंदर हवा वगैरह करवानी थी, टायरों के अंदर करवानी थी, और ये एक बस थी जो काफ़ी पुरानी, इसके आप हालात चेक करें। उसके बाद ये मुझे कॉल आती है कि जी ट्रैक्टर का जो पिछला टायर है वो पंक्चर हो गया है, तो जी पहुँचो वापस। अब मैं वापस पहुँचता हूँ तो गाड़ी ट्रैक्टर के टायर के ये हालात हो चुके हैं। अब ट्रैक्टर का ये एक पिछला टायर 3 लाख का आता है, जो कि अब इसका टाइम हो चुका है इनको चेंज करवाने का। बट अभी क्योंकि मेरी प्रायोरिटी इसको ठीक करवाना नहीं है, मैंने इसी को पहले ठीक कराया, और गाड़ी को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा किया हुआ था, तो इसकी सस्पेंशन चेक करें आप। उसके बाद खैर 5 से 6 घंटे मुझे ट्रैक्टर को मोनीटर करना था, क्योंकि लोग अंदर से डीज़ल वगैरह निकलवा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्यूबवेल में बैठ के वेट किया जाए, तो इसके अंदर मैंने बैठ के तकरीबन 5 से 6 घंटे नहाया, और साथ साथ मैंने ट्रैक्टर का ध्यान रखा। उसके बाद गाड़ी मड के ऊपर है, और ऐसा करें ना ये पॉसिबल नहीं, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ये भी कर लेते हैं। इधर से मिट्टी उठा के वो 7 वाले एकड़ में फेंकनी है, क्योंकि वो नीचे है।
हेलो रमज़ान। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं भी ज़मींदार हूँ और मुझे ट्रैक्टर ना चलाना आता, वैसा हो नहीं सकता। तो मैंने 2 से 3 मिनट लगे मुझे सारा ट्रैक्टर सीखने में। तो उसके बाद मैंने ट्रैक्टर सीखा और तकरीबन 1.5 घंटा मैंने चलाया, ताकि मैंने कहा थोड़ी सी अच्छे वाली प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मुझे जो क्रेन है उसका पता करना था, तो मैं उसके लिए निकला और 4 से 5 सौ पता करने के बाद अच्छे वाला रेट लिया। और उसके बाद ये जो गटर होते हैं उसके ढक्कन बन रहे हैं, जो उसके ऊपर लिड्स वगैरह लगती हैं, खैर उसको ये बना रहे हैं। और ये आप घर का एक खूबसूरत सा व्यू इंजॉय करें। अब घर के अंदर पत्थर वगैरह का काम शुरू हो चुका है, टाइल्स पत्थर लग रही है और वो चलना स्टार्ट हुआ। अब एक मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरी एक जो फ़र्द होती है वो गुम होगी। उसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाके देना पड़ा, उसके अंदर रिश्वत वगैरह वो सब कुछ सीन मैं अंदर नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाता है प्रोसीजर। खैर उसके बाद मैं टाइल्स थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो वो मैं देखने गया, सॉरी पत्थर। और ये पत्थर के अंदर आप देख सकते हैं एक नहीं 5 से 6 क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद 5 से 6 और काम थे, मैंने वो किए। उसके बाद गाड़ी के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर दोबारा मैंने डीज़ल वाला डलवाया, क्योंकि अब क्रेनें आ चुकी हैं और अब सारा दिन क्रेनों का काम होना है, जो कि हमारा 2 दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था और शाम 6 बजे तक चलता था। उसके बाद खैर सुबह सुबह ट्रैक्टर का काम शुरू हो गया। अब ट्रैक्टर ट्रालियाँ, ये जी 5 से 6 ट्रैक्टर्स थे, 5 से 6 ट्रालियाँ थी जो कि आती थी, साथ ऊपर मिट्टी फेंकती थी। और गर्मी के अंदर चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद खैर मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है। तकरीबन 300 ट्राली जानी थी, 300 ट्राली गई। उसके बाद ये काम पूरा दिन कंटिन्यू रहा। इसकी मैंने बार बार कोई वीडियोस नहीं बनाई। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो शेड है ये शेड की छत है, ये मुर्गियों का शेड है, जिसमें मोर देन लाइक 40,000 मुर्गियाँ तैयार होंगी और वो सेल की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है अगेन वही काम। जब काम कंप्लीट हो जाता है फिर मुझे एक बैंक में जाना था, मैं बैंक वाला काम करता हूँ। और उसके बाद वापस मैं लाहौर आ जाता हूँ। लाहौर आने के बाद वापस मैं अपने गुजरांवाला अपना MBBS कंटिन्यू करता हूँ, जो कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। खैर गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर लोग पढ़ते हैं, बट मैंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। 5 महीने हो गए मेरी फाइनल ईयर को स्टार्ट हुए हुए, बट मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। बहुत बुरे हालात हैं जो कि मेरे हर साल होते हैं, बट कोई नहीं, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए और जो आपने आगे करना है उसको करना चाहिए। सो ये एक वीक था, उम्मीद है आपसे फिर किसी और बिज़ी वीक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।